जब जब किया समय ने घायल, तब तब हमने कलम उठाई। जब जब किया समय ने घायल, तब तब हमने कलम उठाई। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ बिल्कुल नए तरह के वीडियो के साथ। आज के वीडियो में मैं कुछ अपने बारे में बातें करूँगी, ख़ास करके अपने लेखन के बारे में कि कब कैसे लिखना शुरू किया। दरअसल एक कमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था कि कभी कभी गुनगुना दीजिए तो अच्छा लगता है, बिना गुनगुनाहट के वीडियो अधूरे लगते हैं। हाँ, तो गुनगुनाहट के बिना तो ज़िंदगी वैसे भी अधूरी होती है। तो मेरा ये गाने का सफ़र, लिखने का सफ़र कैसे शुरू हुआ, मुझे लगा मैं एक बार आपको बताऊं। और निश्चित ही जो लोग नहीं लिखते हैं उनके मन में ये प्रश्न आता होगा कि लेखन प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। जब संवेदनाएं घनीभूत होती हैं और दर्द इतना बढ़ जाता है कि न कहते बने न सहते बने, तब फिर कलम का सहारा लेना पड़ता है और फिर ये शब्दों की खेती पन्नों पर उभर आती है। उसके बाद जब हमारा सफ़र शुरू होता है तो फिर हम जो स्वांतः सुखाए लिखते हैं, अपने स्वयं के अनुभवों को लिखते हैं, अनुभूति को लिखते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम समाज की विद्रूपताओं को लिखने लगते हैं और फिर परकाया प्रवेश का भी हुनर आता है। हम दूसरे के दर्द को भी अपना महसूस करके लिखने लगते हैं। और ये किताब मेरी आ गई है, एक भावपंखी हंस। और 2011 से मेरा सफ़र जारी है और इस सफ़र में मुझे बहुत कुछ मिला। मन की शांति तो मिली ही, और बहुत सारी सराहना, स्नेह, प्यार, दुलार, मान सम्मान मिला। लेकिन जब भी ये सब मिलता है तो मैं सोचती हूँ, क्या मैं सचमुच इसके योग्य हूँ भी कि नहीं? क्योंकि मान मिलने का अर्थ होता है एक बड़ी जिम्मेदारी मिलना, और लेखक का अर्थ ये नहीं होता कि सिर्फ अपनी संवेदनाएं लिखना। लेखक के कांधों पर जिम्मेदारी होती है, और जब आपको ये एहसास होता है तो उसी के साथ आपकी कलम की दिशा बदल जाती है और फिर आप स्वयं की तरफ न देखकर समाज की तरफ देखकर लिखने लगते हैं। जैसे कि मैं अपना एक गीत सुनाती हूँ और मैं भूमिका नहीं बताती हूँ कि मैंने कब कैसे लिखा, आप खुद समझ जाएंगे। सुने आप। कि फिर किसी संवेदना की चीख गूंजी, फिर किसी उन्माद ने मूछें मरोड़ी, फिर किसी संवेदना की चीख गूंजी, फिर किसी उन्माद ने मूछें मरोड़ी। एक दहशत सी हवा में घुल रही, क्रूरता के नित्य नूतन सिलसिले हैं। पोत कर कालिख समय के पृष्ठ पर कौन सा इतिहास हम रचने चले हैं। तो फिर किसी मृगलोचना ने मान खोया, फिर किसी मृगलोचना ने मान खोया, फिर किसी संताप ने आंखें निचोड़ी, फिर किसी संवेदना की चीख गूंजी, फिर किसी उन्माद ने मूछें मरोड़ी। जब भी कहीं हिंसा की खबर मिली तभी मन उद्वेलित हुआ और इस विषय को लेकर बहुत कुछ लिखा। स्त्री हूँ तो स्त्री संवेदना के गीत बहुत लिखे, क्योंकि जिसको भोगा, जिसको जिया, वो स्वाभाविक रूप से आया। एक गीत जो मैंने, मेरी किताब में मेरा पहला ही गीत है, मैं आपको उसका कुछ एक दो चरण सुना देती। आँखों के सपने मन के एहसास लिख रही हूँ,
जीवन के सारे अनुभव अभ्यास लिख रही हूँ। जीवन के सारे अनुभव अभ्यास लिख रही हूँ। परिभाषा क्या लिखूं स्वयं की, क्या है नारी क्या बतलाऊं। भावों के इन अतिरेकों को शब्दों में कैसे समझाऊं। नदिया की धारा हूँ पर मैं, नदिया की धारा हूँ पर मैं प्यास लिख रही हूँ। जीवन के सारे अनुभव अभ्यास लिख रही हूँ। एक गीत और सुनाती हूँ, उम्मीद है आपके मन तक पहुँचेगा। और किस मानसिक स्थिति में मैंने लिखा होगा आप खुद समझ जाएंगे। सुनिए आप। कि जिंदगी खुशहाल है पर कुछ कमी सी है। जिंदगी खुशहाल है पर कुछ कमी सी है, कुछ कमी सी है। ये कमी हम में से हर व्यक्ति के जीवन में आती है। सब कुछ होते हुए भी हम तृप्त महसूस नहीं करते। अंतर इतना है कि मैं कह पा रही हूँ, आप सिर्फ सोच पाते होंगे। बंद सुने आप। कि एक सन्नाटा खिंचा है, एक सन्नाटा खिंचा है, अनमने दिन रैन है। एक सन्नाटा खिंचा है, अनमने दिन रैन है। जानते हैं क्रम यही है, किंतु हम बेचैन हैं। आँख में आंसू नहीं पर, आँख में आंसू नहीं पर कुछ नमी सी है। जिंदगी खुशहाल है पर कुछ कमी सी है, कुछ कमी सी है। एक गीत और सुनाती हूँ। मुझे पता है आप लोग सब इतने विद्वान हैं कि मुझे भूमिका की ज़रूरत नहीं, आप समझ जाएंगे। सुने आप। कि बूढ़ी माँ अक्सर बच्चों को लगती घर में गैर ज़रूरी। बूढ़ी माँ अक्सर बच्चों को लगती घर में गैर ज़रूरी, लगती घर में गैर ज़रूरी। बंद सुने आप। कि ज्यों ज्यों बड़े हुए हैं बच्चे, छोटी हुई अहमियत उसकी, उसे पता ही नहीं चला कब शून्य हो गई कीमत उसकी। एक एक कर बारी बारी सबने कर ली उससे दूरी। बूढ़ी माँ अक्सर बच्चों को लगती घर में गैर ज़रूरी। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। मैंने अपने बारे में कुछ बात की, क्योंकि अब आप सब मेरा परिवार ही हैं। और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।